या जी दिन घूमने का लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा जिसमें हम लंकावी पहुंचे थे। अब नेक्स्ट डे है लंकावी को एक्सप्लोर करने का। तो सुबह सुबह निकले जी लंकावी को एक्सप्लोर करने के लिए। तो हमने नाश्ता करना था सबसे पहले। ऑब्वियसली नाश्ते के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता, खाली पेट आप घूम नहीं सकते। और पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानियों की सोच वहीं रुकती है जहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नज़र आता है। तो हमने यहाँ पर भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ढूंढ लिया। व्यू के साथ था, सामने समंदर ही समंदर, और इधर हम बैठ के नाश्ता करने वाले थे। लेकिन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि जो ये ऑमलेट था ये भी ना, इसमें से ऑयल रस रहा था, नुचड़ रहा था, टपक रहा था। और जो पराठे थे वो भी ऑयली थे और चाय भी बेकार थी। और अल्लाह माफ़ करे इतना महंगा नाश्ता था, यानी कि टेस्ट कुछ भी नहीं था। सब पैसे शायद उन्होंने व्यू के रखे हुए थे कि सामने समंदर है और तुम लोग इसी के पैसे देकर जाओगे। तो बस नाश्ता वाश्ता करके डिसअपॉइंट हो के हम लोग फिर आगे निकल पड़े कि चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते और घूमते फिरते हैं। और बच्चों के साथ ऑब्वियसली आपका बेड़ा गर्क हो जाता है। आप जितने तैयार हुए हुए हो, आपने जितने कपड़े प्रेस किए हुए हैं, उनका कोई हाल नहीं रहता। और इनका आगे पीछे भी चलता रहता है। कभी आगे जाके बाबा के साथ बैठना है, कभी पीछे आके अम्मा के साथ बैठना है। और ज़िद वाला प्रोग्राम तो फुल टाइम मैडम का ऑन था। शायद इसकी नींद नहीं पूरी हो रही थी या क्या मसला था, बट इसकी हर बात पे ज़िद थी। फिर ये मिनी लंदन बस नज़र आई। इसने कहा भाई मैंने तो इसमें भी बैठना है। मैंने इसको इसके अब्बा के हवाले कर दिया कि वो इसकी ज़िद सुनेंगे, मैं नहीं सुन सकती। सुबह सुबह मेरा मूड ख़राब हो जाएगा। तो खैर हमने कहा कि चलो थोड़ी देर वैसे ही बैठ लो, वरना बैठने के पैसे हैं। जब ये चलाएंगे और बैठोगी तो फिर वो पैसे भी लेंगे, ऐसे मुफ्त में नहीं आपको वो सैर करवाएंगे। इसने भी ड्राइविंग सीट संभाल ली और ड्राइवर ने आके बोला कि ना बेटा, ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठना, यहाँ पे अलाउ नहीं है बैठना। लेकिन खैर इसने उस बंदे की एक भी नहीं सुनी। इसने तो शेयरिंग को खूब घुमाया। तो ये तो खैर उस बस से निकलने के लिए तैयार नहीं थी। फिर हमने जो है वो चुड़ैल को बुला लिया, विच आई। तो फिर उसके बाद ये भी निकल आई और आगे एक और बस नज़र आ गई। लेकिन फिर खैर अल्लाह का शुक्र है इसने नहीं ज़िद की कि मैंने इसमें बैठना है। तो बस अब हम अंदर घुस गए हैं एक्सप्लोर करने। यहाँ पर आए हैं हम स्काई ब्रिज पर जाने के लिए, जो कि जाती है केबल कार से, जिसको ये गंडोला बोलते हैं, वो ऊपर तक जाती है। तो ये अंदर काफ़ी प्यारा सा विलेज बना हुआ था। इसको ओरिएंटल विलेज आई गेस ये कहते हैं। और बहुत ही खूबसूरत वाइब और बहुत ही अच्छा इंटीरियर था। यहाँ पे जो भी कैफ़ेज़ थे या जो भी जगह थी वो बहुत ही प्यारी बनी हुई थी। तो हस्बैंड्स का काम यही होता है कि जगह जगह जाके टिकट्स कलेक्ट करना, और हम यहाँ पे वीडियोस बना रहे थे। तो वो खैर टिकट्स वगैरह लेकर आए ताकि हम लोग जो बाकी जो चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, स्काई ब्रिज वगैरह जाना है, वहाँ पे जाने के जो भी सीन है वो लेकर आएँ, वो चेक करके आएँ क्या है। तो हमें बैंड मिला जिसमें हम ये 3D आर्ट देखने वाले थे। फिर हमने ऊपर जाना था केबल कार के थ्रू, और एक स्काई डोम था वो करना था। यानी कि पर पर्सन 80 रिंगिट में आप ये 3-4 चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ पर अंदर पहुँचे तो क्या वाइब थी। 3D आर्ट हुआ था और बहुत ही मज़े का लग रहा था। और नीचे इन्होंने ना फ्लोर पे ना पैचेस बना के लगाए हुए थे कि इस तरह की फ़ोटो आप क्लिक करेंगे तो आपकी वो ऐसे रियल वाली लगेगी। तो फिर बस हमने भी अपने फ़ोन को ऐसे आड़ा टेढ़ा रखा और अपनी वीडियोस बनाई, क्योंकि ज़ाहिर हर कोई अपनी वीडियोस अपनी फ़ोटोज़ में बिज़ी था। तो मेरे मियाँ अपना व्लॉग बना रहे थे और मुझे अपना व्लॉग करना था। तो मैंने अपने फ़ोन के साथ ऐसे जुगाड़ किया और फिर वीडियोस बना ली। फिर जब इन्होंने पूरी वीडियो इसकी बना ली 3D आर्ट की, तो फिर इन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया और फिर हमने एक दूसरे की वीडियोस इस तरह से बनाई। और बड़े मज़े का ये बना था कि चलो जी आप एक्ट करके जाओ कि आप गिरने वाले हो या आप लड़खड़ा रहे हो। तो मेरे मियाँ ने तो काफ़ी अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश की। और फिर मैंने कहा कि चलो अब मैं करती हूँ। लेकिन मेरी एक्टिंग इतनी गंदी कि मैं जब ये वीडियो देख रही हूँ तो मुझे इतना बुरा लग रहा है। मैंने कहा यार मैं तो वाकई लग रहा है कि एक्टिंग कर रही हूँ, तो ये रियल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। खैर हमने तो वीडियोस बनानी थी, कुछ भी करना था, हमने तो किया। और इसकी जो भी फ़ोटोज़ वगैरह हैं, अगर वो आप देखना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आके देख सकते हो और वहाँ पर मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तो ये वीडियो मेरे मियाँ ने जब देखी तो उन्होंने कहा कि तुम कितनी जोकर लग रही हो ऐसे करते हुए। तो खैर भाई हम तो एक दूसरे को रोस्ट करते रहते हैं और इसी में ही मज़ा है। फिर जी ये इतना बड़ा था, बस ऊपर चढ़ते जाओ और नेक्स्ट ज़ोन आ गया, इस तरह चलते चलाते हमारा अच्छा खासा टाइम यहाँ लग गया। और हमें ताकि ऊपर हम रोशनी में पहुँच जाए ताकि पिक्चर्स अच्छी आ जाएँ और ज़रा व्यू हम देख लें अपनी आँखों से प्यारा सा रोशनी में। तो पूरे 3D आर्ट का ये लास्ट ज़ोन आ गया था और इस लास्ट ज़ोन में कुछ बहुत स्पेशल नहीं था। और वैसे भी हम इतना ज़्यादा एक्सप्लोर इसका कर चुके थे और इतनी पिक्चर्स बना चुके थे कि अब दिल चाह रहा था कि आप बस यहाँ से निकल जाएं। और बस इस बेयर के आगे हमने कहा कि हम बेयर्स भी बैठ जाते हैं, क्योंकि हम दोनों भी बेयर्स हैं। और हमारी लिटिल बेयर भी आ गई, उसने भी हमें ज्वाइन कर लिया। फिर हमने बस जहाँ पे छोटी सी वीडियो बनाई। फिर हमने कहा चलो आगे चलते हैं स्काई डोम।
तो यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो चल रही थी जिसमें वो कुछ दिखाते हैं कि ये स्काई ब्रिज तक जाएंगे और ब्ला ब्ला। तो मुझे तो कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने इंटरेस्ट से देखा भी नहीं कि हो क्या रहा है। बच्चों को मज़ा आ रहा था और ये पूरा जो डोम बना हुआ था तो पूरी स्क्रीन इस पर नज़र आ रही थी। तो ये था 5-1 मिनट का, ये किया। अब ये सारा इस पैकेज के अंदर है। जो हमें बैंड मिला था ना, बैंड वो पहन लेते हैं और वो स्कैन करते जाते हैं। तो ये 2 हमारी चीज़ें हो गई थी। अब अगला ये था कि इस केबल कार पे बैठना है, जिसको गंडोला ये कहते हैं, और ये हमें ऊपर तक लेकर जाएगा। और क्या व्यू था, पहाड़ और दरख्त, समंदर, इतनी हाइट पे हम जा रहे थे, बिल्कुल ऐसे लगा था कि बिल्कुल स्टीप होने वाला था, एंड पे बिल्कुल स्टीप आप जाओगे। तो पहला स्टॉप, इसके 2 स्टॉप्स आते हैं। पहला स्टॉप आया, पहले स्टॉप में हमने देखना था ईगल नेस्ट ब्रिज या ऐसा कुछ नाम है इसका। ये पीछे ना ईगल बनी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उधर एग्स भी पड़े हुए हैं, तो इसका ये नाम है। और ये सारा ना ऊपर जो ब्रिज है वो ग्लास का आगे चल के आपको दिखाता है। तो ये हमने पहले यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह बनाई, अभी हम ऊपर ग्लास वाले ब्रिज पे अभी नहीं गए थे। तो यहाँ पर भी बहुत ही हसीन व्यू था, क्या कमाल, मतलब सुभान अल्लाह निकल रही थी मुंह से। और बस एंजॉय भी करना होता है, बच्चों का भी संभालना होता है ना। मेरी तो कमर थक चुकी थी, बाजू थक चुका था, और रोड़ियाँ बन गई थी मेरे बाजू में, इसको उठा उठा के। अच्छी खासी हैवी है ये, लेकिन ये जगह ऐसी है ना कि बच्चों को आप छोड़ नहीं सकते। ज़रा सा इधर उधर हुए और ये नीचे गए, तो फिर बस हमने कहा कि बस हम दर्द बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इसको नहीं उतारना भी नीचे। यहाँ से वो ईगल वाला जो पार्ट है उस पर हम लोग गए। और यहाँ पर ये फ़ोन भी 2 अलाउ करते हैं, यानी कि अगर एक फ़ैमिली जा रही है तो वो एक फ़ोन ही लेकर जाती है, और वो भी एक कवर में ये डलवाते हैं, क्योंकि ताकि ये नीचे ग्लास है ना, तो वो अगर फ़ोन वगैरह गिर जाए तो ग्लास ख़राब ना हो, टूट वूट ना जाए। और जूतों पे भी ये आपको पहन के जाना होता है ताकि ग्लास ख़राब ना हो। तो ये वो शूज़ वगैरह देते हैं आपको, इसके कोई चार्जेस नहीं होते, लेकिन ये कंपल्सरी होता है। बच्चों का अलग से होता है, जैसे माविया ने भी मरून पहना हुआ है और हमने ब्लू। और कैमरा उन्होंने अलाउ कर दिया था, या उन्होंने गौर नहीं किया, जो भी था, लेकिन फ़ोन उन्होंने एक ही अलाउ किया था। तो फ़ोन मैंने अपना रख लिया था, कैमरा अनुमान के पास था, और वो फ़ोन भी उसमें ना पैक में डाल कर देते हैं, वो वाटर प्रूफ सा होता है, कवर सा उसमें। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर थोड़ी सी चहलकदमी की। फ़र्स्ट जब आप इस पे चढ़ते हो ना तो बड़ा डर लगता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको थोड़ी तसल्ली हो जाती है। लेकिन बच्चों को इतना शायद सेंस नहीं होता है क्या है, इसने तो मज़े से क्रॉलिंग की इस पे, इसको कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। हाँ, फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाने के बाद फिर हम लास्ट स्टॉप पे जा रहे थे, जो कि स्काई ब्रिज था, जो बिल्कुल हाइट पे है। वहाँ हम पहुँचे। वहाँ पे अजीब सा सीन था, जहाँ पे केबल कार रुकती है वहाँ से थोड़ा नीचे जाकर ब्रिज आता है। वहाँ से नीचे जाने के लिए स्टेयर्स भी हैं और इस तरह से ग्लाइडर भी है। ग्लाइडर के ज़ाहिर पैसे देने पड़ते हैं, ऐसे फ्री में आप नहीं जा सकते। और उतरना तो आसान था, चढ़ना मुश्किल था, खासकर बच्चों के साथ। सीढ़ियाँ अच्छी खासी थी, तो हमने फिर वो ग्लाइडर ही उसकी टिकट्स ले ली, और फिर हम लोग पहुँच गए ब्रिज पे। और ये काफ़ी मशहूर ब्रिज है, मैंने सुना था कि यहाँ पे जो डॉन फिल्म है उसका भी कोई सीन शूट हुआ है। और ये 2 पहाड़ियों के बीच में ब्रिज है, मतलब 2 पहाड़ियों को कनेक्ट कर रहा है ये। और इसके नीचे कोई ऐसे पिलर भी नहीं है, साइड्स पे ही हैं। और ये इतना खूबसूरत ब्रिज, और मौसम यहाँ इतने मज़े का, व्यू इतना अच्छा कि आहा मज़ा ही आ रहा था। लेकिन ऑब्वियसली आप बच्चों को यहाँ पे भी नहीं उतार सकते, क्योंकि बेशक छोटी छोटी जगह हैं, लेकिन मिसहैप्स का कुछ पता नहीं होता। तो ऐसी जगहों पे जाके ना बच्चों को आप जकड़ के ही रखो तो बेहतर है। स्ट्रॉलर अलाउ नहीं थे, इसलिए स्ट्रॉलर हम ऊपर नहीं ला सके थे। वो नीचे जो विलेज था वहीं पे ही हमें पार्क करना था, क्योंकि अंदर आप 3DR या कहीं पे भी आप स्ट्रॉलर नहीं लेके जा सकते, वो आपको बाहर ही पार्क करना होता है। तो वहीं हमने छोड़ दिया था। तो ऑब्वियसली साथ भत्ता भी हमने रखा हुआ था कि चलो ये तंग करेगी तो कुछ खा पी लेगी, कुछ खाए पिएगी, पेट भरेगा तो कुछ बेहतर हो जाएगी। तो बस कुछ शॉट्स लेने के बाद, कुछ वीडियोस पिक्चर्स बनाने के बाद, नेचर को एंजॉय करने के बाद, इतनी खूबसूरती देखने के बाद फिर हमने कहा चलो वापस चलते हैं। दोबारा से ग्लाइडर पर पहुँचे, केबल कार आई, वहाँ पर पहुँचे। अब क्योंकि हमारा बीच में कोई स्टॉप नहीं था, डायरेक्ट नीचे ही जाना था। और नीचे जाते ओ हो ऐसे लग रहा था कि अगर ये तेज़ी से जाएगी तो पेट में कुछ हो जाएगा। तो बस नीचे पहुँचे और हमारी हालतें ख़राब हुई हुई थी। मेरी तो हालत बहुत ही उजड़ी हुई थी ना, एक तो गर्मी, पसीना, और ऊपर से ये मैडम साहिबा ना तंग किया हुआ था खूब। और इसको उठा उठा के ना
अब मज़ा तो आता है, लेकिन ज़ाहिर है आप ऐसे बच्चे लेकर जाओगे साथ छोटे छोटे और टॉडलर्स जिनको एक्सप्लोर करने का शौक़ है, तो फिर तो आपकी वाट लगनी है। फिर ऑब्वियसली एंड पे हमने आइसक्रीम नोश फरमाई कि चलो आइसक्रीम भी खा लेते हैं। फिर मेरे मियाँ ने थोड़े से झूले भी लिए, क्योंकि वो भी तो छोटे से बेबी हैं ना, उन्होंने भी इंजॉय करना है। फिर हम लोग वापस घर पहुँचे, जो हमारा होम स्टे था वहाँ, तो वहाँ की लाइट ही नहीं जल रही थी। हमने कहा चलो जी लगता है हम पाकिस्तान आ गए तो यहाँ जो बैल्कनी थी हम वहाँ पर बैठ के वेट करने लगे। वो फिर बंदा आया, उसने सेट वेट किया, फ्यूज़ शायद उड़ा हुआ था, जो भी था। फिर खैर बिजली आई, फिर बच्ची हमारी सोई। रात में फिर हम निकले तो यहाँ जी ये रोबोट्स बने हुए थे, ये कर रहे थे अपना नाच गाना। और यहाँ पर मैं तो इसको उठा उठा के थक गई थी। इसके बाबा ने कहा कि आ जाओ जी मेरे कंधे पे बैठो, तो ये कंधे पे बैठ के एंजॉय करती है और ज़रा वो थकते भी नहीं है इसको बिठा के। इंडियन रेस्टोरेंट पहुँचे, हमने पालक पनीर मंगवाई थी और एक चिकन का कोई सालन था वो मंगवाया था, बट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि हमने इंडियन खाना यहाँ KL में काफ़ी ट्राई किए हुए हैं और वो बहुत मज़े के होते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पालक पनीर का भी कोई अच्छा जायका नहीं था, अजीब सी ये थी, पतली पतली सी पालक। और दूसरा ये मटन का सालन था, सॉरी चिकन का नहीं था, लेकिन ये भी इसका भी जायका बिल्कुल अच्छा नहीं था, बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा खाने का। फिर जो पिछली रात हम ये शो देखने गए थे, कि जब हम पहुंचे थे तब तक ये ख़त्म हो चुका था। तो नेक्स्ट डे हम गए कि चलो ये देखते हैं शो। तो हम तो सोच के आए थे कि यहाँ बैठ के एंजॉय करेंगे, तो ये इन्होंने बाउंड्री लगाई हुई थी। तो मैंने इरमान से बोला कि इसका ना पे करना होगा। कहते हैं वाकई। मैंने कहा ज़ाहिर बाउंड्री लगी हुई है तो इसका मतलब ऐसे आप नहीं एंटर हो सकते। जाके पूछा तो उन्होंने कहा कि आप बैठ सकते हो, लेकिन आपको ड्रिंक ऑर्डर करनी होगी। अब ड्रिंक कितने की थी? 20 रिंगिट की एक ड्रिंक थी। हमने कहा भाई रहने दो, हम ना इधर दूर ही बैठ के ये शो देख लेंगे, हमें कोई शौक़ नहीं है ये काउचेस पे बैठने का या इन बीन बैग्स पे बैठ के एंजॉय करने का। बस ये जो फायर शो है ना, ये हम यहीं से एंजॉय कर लेंगे। 20 रिंगिट हमें एक ड्रिंक पे नहीं लगा रहे भाई, मेहरबानी। तो बस थोड़ी देर बीच में बैठ के हमने ये सब एंजॉय किया। हमारी बच्ची ने रेत पर खूब खेला। फिर और जी आप इनका डांस एंजॉय करें और साथ ही साथ व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।